सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानितोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चतुर्थ अनुवाक। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय आवहन्तो वितन्माना आवहन्ति वितन्माना। हम लोग ये चतुर्थ अनुवाक देख रहे थे जिसमें ये मंत्र दिया हुआ है जिसमें ग्लोरिफिकेशन है। किसका? उसी भगवान का ग्लोरिफिकेशन है जिनका नाम यहाँ पर इंद्र और
ये ब्रह्मा बोल के यहाँ पर इनका नाम दिया गया है, उन्हीं का ही यहाँ पर प्रेज या प्रशंसा की जा रही है। तो यह छंदसामिति किस लिए है? यहाँ पर ये मेधा कामस्य श्री कामस्य च तत् प्राप्ति साधनम जप होम उच्यते। जप और होम करने से ये इसके श्री श्री काम मतलब वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और मेधा काम इंटेलेक्ट सूक्ष्म बुद्धि के लिए तो ये दोनों ही जरूरी है। अब यहाँ हम लोग को क्यों चाहिए, हम लोग को सूक्ष्म बुद्धि क्यों चाहिए, उसका साधन बताया गया है क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि जो है दोनों ही चाहिए हमको, श्री काम भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। तो हमने पिछले वाले सेशन में हमारे देखा था कि हमको प्रॉस्पेरिटी इसलिए चाहिए ताकि हम उसको नारायण सेवा में लगा सके। हर जगह पे हम बिना लक्ष्मी के नारायण की सेवा नहीं की जा सकती है। तो जब भी हमको आश्रम भी बनाना है या अगर बुक्स भी चाहिए, सब चीज में हमको पैसे चाहिए, तो उसके श्री काम से। और मेधा काम बहुत जरूरी है, सूक्ष्म बुद्धि, नहीं तो रिटेन ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। तो सूक्ष्म बुद्धि मतलब क्या है, वो जो प्रमा हमारी बन रही है उसको रिटेन करने के लिए हमारे उस इंटेलेक्चुअल सटलिटी जरूरी है, सटलिटी भी जरूरी है। रिटेन करने के लिए हमको वैसा स्ट्रेंथ भी चाहिए। ये देखिए टीचर जो है या शास्त्र जो है उसके पास में एक थॉट है और हमारे पास में एक थॉट है, इन दोनों का जब गैप कम हो जाता है तब क्या होता है, एक ही थॉट जो है वो बहने लगता है, नहीं तो फिर वो थॉट ही नहीं बनेगा। जैसे अगर टीचर कोई एक चीज बोल रहा है और वो जो शिष्य है वो उसका फर्स्ट थॉट वो पकड़ ही नहीं पाया, ग्रैस्प भी नहीं कर पाया, सेकेंड थॉट से वो साथ में है। तो जब वो थर्ड और फोर्थ थॉट पे आता है, जब देने लगता है टीचर, तब क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर नहीं होती है क्योंकि फर्स्ट थॉट जो है उसके हाथ से स्लिप हो गया, तो उसको पकड़ नहीं पाया। इसलिए दो वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए थे पिछले सेशन में, एक था ग्रहण ग्रहण शक्ति और एक था धारण शक्ति। ये दोनों ही चाहिए, ग्रहण शक्ति भी चाहिए और धारण शक्ति भी चाहिए। तो जब ग्रहण शक्ति हमारी होगी तो और धारण शक्ति नहीं होगी तो हम भूल जाएंगे उस चीज को, इसलिए दोनों दोनों साथ में ही चाहिए। इसको जब टीचर के साथ में ही ये जो जा रहे हैं, कौन जो जो जा रहा है डिसाइपल पीछे 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 जा रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रत्यायितम। प्रत्यायितम, तो प्रत्यायित थॉट, जो प्रत्यायित शिष्य जो है वो कंटिन्यूसली पीछे पीछे जा रहा है, उसका सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, उसके लिए पकड़ के रखेगा वो एक एक थॉट को। जब वो पकड़ के नहीं रखता है तब वो इधर उधर फिर घूम जाता है, वो घूमने लगता है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो जब तमोगुण ज्यादा होगा तब क्या होगा, तब उसका ये थॉट जो है वो नहीं आएगा, उसका ये थॉट जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो उस थॉट को रिमूव करने के लिए वो जो एक कोई ऑब्स्टिकल बीच में आ रहा है जो प्रत्यायित होने में उसको रोक रहा है, वो कैसे होगा, वो ये तमोगुणी थॉट है, वो ये मेधा देवी, इसी से जाएगा। हमको कोशिश करना चाहिए कि हम लोग रोज इसको सुबह चलते फिरते ही क्यों ना हो, एक बार इसको हम लोग जरूर पाठ करें, मेधा सूक्त का, ये जरूरी है हमारे लिए। और यहाँ पे उसी का नाम ही इंद्र या फिर ओंकार से उन्हीं को ही, उसी भगवान को ही बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम लोग बैठे भी हैं सुन भी रहे हैं, पर अगर हमारा वो सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म थॉट्स नहीं है, तो फिर हमारा बैठे रहने से भी कोई फायदा नहीं होगा, सुनने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसे कई बार ऐसे होता है कि क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट को। मैं आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ। कभी कभी क्लियर ही नहीं होता है किसी को, स्टूडेंट को क्लियर ही समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोल क्या रहे हैं। इसका मतलब है उसका पिछले जन्म का संस्कार नहीं है, ही हैज स्टार्टेड इन दिस बर्थ। तब जब वो इस जन्म में उसने स्टार्ट किया, उसको कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, तब इसका मतलब क्या हुआ, उसको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा करते रहने में, तब फिर आगे जाके उसको क्लियर हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो ये सारी चीजें जो है ये साधना से उपासना से ये सब जाती हैं। तो इसीलिए देखिए बहुत सारे बड़े बड़े महात्मा हुए हैं। ये जो बुद्धि है, प्रखर बुद्धि या मेधा जो जिसको हम बोलते हैं, वो उपासना से ही आती है।
गंगेशानंद जी में पढ़े, वो ब्लाइंड महात्मा थे, अभी उनको भी पूरा वेद याद था, आंख नहीं थी उनकी, दृष्टिहीन थे, अंतरचक्षु थे। अब यहाँ पर जो अभी जो महात्मा है रामभद्राचार्य जी, उनके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, वो भी ऐसे ही अंतरचक्षु हैं। तो ये बहुत माइंड को एक सरप्राइजिंग है माइंड के लिए कि उपासना से क्या क्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक लड़के ने गणेश जी की उपासना किया, और वो गणेश मंदिर में, गुजरात की बात है, एक गणेश मंदिर में चला गया, और वहां जाके उसने 7 रात मंदिर बंद कर दिया अंदर से। 7 रात और 7 दिन तक वो गणेश जी का मंत्र जपता रहा। कुछ में सोया होगा, और फिर गणेश जी इतना प्रसन्न हुए उस पर, और फिर बाद में उसको सारा का सारा नॉलेज आ गया उसके पास में। वैसे ही एक यूपी में महात्मा थे, उन्होंने दर्शन दिया उनको, हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया, और हनुमान जी ने कहा कि तुम बताओ क्या चाहिए तुमको, बहुत प्रसन्न थे उन पर। तो वो महात्मा ने कहा मुझे बहुत ज्ञान दीजिए आप, ज्ञान चाहिए मुझे। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है, ज्ञान चाहिए, मैं तुमको 24 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम जितनी किताबों को छू सको उतनी सारी किताबें तुम छू लो, सारा के सारा ज्ञान तुम्हारे पास आ जाए। 24 घंटे इज अ बिग टाइम, गुड टाइम। तो बहुत सारे, और हम लोग यहाँ पर एक ही तैतरी में फंसे हुए हैं, मुंडक में फंसे हुए थे, वो टच करते ही उनको पूरा का पूरा ज्ञान हो गया। उपासना का बल है। बाद में बोला जाता है बड़े बड़े स्कॉलर्स उनके पास जाते थे, वे भी कहीं अटक जाते थे अपने रिसर्च में या कुछ में, तो बताते थे वो वाली किताब में उस नंबर पेज पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ऐसी ऐसी बुद्धि होती है। हाँ, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आती, ये सब उपासना का बल है। चलिए, आपको ये राम किंकर जी महाराज जब बोलते थे, तब आपको दिखेगा कहाँ कहाँ से रामायण चौपाई को किस किस तरह से एंगल से खोलते हैं वो। जब आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बहुत बल है उपासना में। कालिदास जी का तो एग्जाम्पल आपको पता ही है। वैसे बहुत सारे से दिखते, तो उसी को ही यहाँ पर बोला जा रहा है। ईश्वर जो है उसको प्रेज करके हम खुश क्यों कर रहे हैं उनको, ताकि वो हमको दें, उनके पास में शक्ति है और वो प्रसन्न भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रसन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इस चीज को बुलाया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ देखा था, जपो होमो उच्यते समेंद्रो मेध्यास प्रणतो तत्व में श्रियम आवह। तो ये दोनों पेज नंबर 19 पे फर्स्ट लाइन पे भाष्य में, तो दोनों ये लिए हैं भगवान भाष्यकार ने फ्रेजेस उठाए हुए हैं, दोनों ही तैत्तिरीय उपनिषद से हैं। एक में उन्होंने मेधा के बारे में बोला कि मुझे मेधा दीजिए, और एक में बोला है श्रियम, एक में प्रॉस्पेरिटी मांगी है। तो यही उन्होंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट प्रूफ के हिसाब से दिया है कि ये दोनों ही जगह पे यूज हो सकता है। इति च लिंग दर्शनात्, ये इंडिकेशन है। या छंदसाम वेदानाम ऋषभ, अब उस उनकी तारीफ किस नाम से किया है उन्होंने, तो यहाँ पे ऋषभ, ऋषभ और विश्व रूप, तो उनकी तारीफ में वर्ड्स दिए हैं। ये छंदसाम ऋषभ, वेदानाम ऋषभ, जो 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 एक्सेल कर रहा है हर चीज में। एक बुल जो है वो जो शक्ति का द्योतक है, इंडिकेटर है, और स्टैंडिंग आउट, एक्सेलिंग, तो प्राधान्य। विश्व रूप मतलब सर्व रूप, और सर्व वाग व्याप्ते है तद्यथा शंकुना। और उन्होंने कहा कि इट इज दैट ओंकार इज परवेडिंग ऑल द स्पीच, सारे वर्ड्स में से वो ओंकार ही जा रहा है, क्योंकि ओंकार जो है अ उ और म से बना हुआ है। अतः सारे के सारे शब्द जो है उसी के ही माध्यम से ही बने हुए हैं, उसमें ही है। तो इसलिए यथा यथा शंकुना, शंकुना मतलब वेन्स, जो पतले पतले वेन्स होते हैं पीपल ट्री के, जब हम लोग उसको सुखा देते हैं, तो वैसे ही इत्यादि श्रुत्यांतरात्, वो भी श्रुति से ही उन्होंने लिया हुआ है। अतः एव ऋषभत्वम ओंकारस्य, और इसीलिए वो ओंकार जो है वो ऋषभ की तरह या फिर एक्सेल एक्सेल कर रहा है। दिस इज एविडेंट। ओंकारो यत्रोपास्य इति ऋषभादि शब्दे स्तुतिरन्ये वाक्य ओंकारस्य, और इसीलिए लॉर्ड इज टू बी वर्शिप्ड। ओंकार ही अत्र उपास्य, ओंकार जो, ओंकार मतलब यहाँ भगवान, हाँ, ओंकार मतलब ओंकार नहीं। यहाँ पे मैंने बोला दो शब्दों का इस्तेमाल होगा, इंद्र और ओंकार।
तो ओंकार ही अत्रोपास्य इति ऋषभादि शब्द स्तुति ही न्याय ओंकारस्य। तो जो उनकी स्तुति कर रहे हैं इन ऋषभ आदि शब्द से, तो वो न्यायिक ही है, वो वैलिड ही है, वो स्तुति इज वैलिड ओनली। छंदों कहाँ तक देखा था हमने? इतना टाइम हो गया मैं भूल गई। कहाँ तक देखा था बताइए तो? छंदोभ्यो वेदेभ्यो ये देखा था हमने, 4th लाइन। स्तुति न्याय ओंकार से मुझे याद है, पर ये अगला वाला लाइन लिया था कि नहीं? छंदोभ्यो नहीं याद आ रहा है क्या? ठीक है मैं बता देती हूँ। छंदोभ्यो मतलब वेदेभ्यो, फ्रॉम द वेद, छंदोभ्यो वेदेभ्यो, वेदेभ्यो। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट वाली लाइन ले रहे हैं, छंदोभ्यो ध्यमृता आत्सम बभूव, इसको बोल रहे हैं। तो वो क्या बोला जा रहा है कि अमृता छंदेभ्यो वेदेभ्यो संबभूव। वो जो है वेद से ही वेद जो है उसी से ही निकला हुआ है। फ्रॉम वेद, वेदा ही अमृतम, अमृतम मतलब इमॉर्टल, वेद जो है वो इमॉर्टल है। तो वो वेद इम्पोर्टल है, वो भी उस ओंकार से निकला है, तो फिर वो ओंकार भी इमॉर्टल होना चाहिए, अनादि। इमॉर्टल मतलब अमृतम मतलब अनादि होना चाहिए। तो अमृतात इज द एडजेक्टिव ऑफ छंदोभ्य। तो ये वेद जो है वो छंद है, ये सब अमृतम है, मतलब इमोर्टल है। ये कब आया हुआ है, व्हेन डिड इट गेट मैनिफेस्ट, इसका कोई हमको ये प्रूफ नहीं है, तो इसलिए अनादि है ये। तस्मात् अमृतात् अति संभव, इट गॉट मैनिफेस्टेड फ्रॉम दैट वेद ओनली। तब तस्मात् किसके बारे में बात हो रही है? वो ओंकार के बारे में। फिर बोल रहे हैं लोक देव वेद व्यादित्य सारिष्ठम। अब जो ये लोक है यहाँ पे ओंकार कैसे आया है बाहर, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये कैसे आया हुआ है ना? लोक देव वेद व्याहृतिभ्य, जो लोक हैं, जो देव हैं, जो वेद है, जो व्याहृति है, व्याहृति जो रिपीटेशन जो उसका भूर्भुव का सारिष्टम, सारिष्टम मतलब एसेंस, एसेंस बीइंग द एसेंस ऑफ ऑल। जिगृक्षोः, जिगृक्षोः मतलब फिर क्या है ये? जिगृक्षोः मतलब क्या हुआ? जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, वन हु वांटेड टू नो द एसेंस ऑफ ऑल। तो जिगृक्षोः प्रजापते है, ये सब ये एडजेक्टिव है प्रजापति का। सारिष्ठम जिगृक्षोः प्रजापते। और कौन सा एडजेक्टिव है? तपस्या भी एडजेक्टिव है। तो तपस्या करने वाले प्रजापति जो है, जो जानने की इच्छा वाले भी हैं। तो जिगृक्षोः तपस्या, ये सब एक ही ये है, एक ही विभक्ति में है, इसलिए सब एडजेक्टिव है प्रजापति के। ये तीनों एक ही है। ओंकार सारिष्ठत्वेन, तो अब ये जो ओंकार है वो सारिष्ठत्वेन बीइंग द एसेंस ऑफ ऑल प्रत्याभिदित्य था। ओंकार जो है वो मैनिफेस्टेड, जब उन्होंने उसके बारे में जानना चाहा, किसके बारे में? ओंकार। तो वो ब्रह्मा जी ने क्या किया? लोकों को चयन किया, वेद को, देव को, व्याहृति को, तो उसमें से ये ओंकार ही निकला, ओंकार केम आउट। तो ओंकार इज द एसेंस ऑफ ऑल, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो सारिष्ठत्व मतलब सार, जो सार, एसेंस ऑफ एवरीथिंग। वो जब इन्होंने सब चयन किया, किस कैसे चयन करेंगे? हाथ से घुमाया क्या? नहीं, तपस्या था, तपस्या कर करके। कैसा तपस्या? ज्ञान एव तपः, ज्ञान की जो तपस्या थी, बार 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 उसको मेडिटेट करके, सोच के, सोचे सोचे वहां से क्या निकला? ओंकार मैनिफेस्टेड। प्रत्यभात इत्यर्थः। तो वो आया बाहर। नहीं नित्य ओंकारस्य अजसा एव उत्पत्ति अवकल्पते। तो तो एस वेद स्थिति, जैसे मैंने बोला वेद भी अमृतम है, से ओंकार भी अमृतम है, इसीलिए उस ओंकार को कब, वो कब आया, ये हम एक्चुअल ओरिजिनेशन अंजसा एव उत्पत्ति अवकल्पते, न ही अवकल्पते, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो वेद कब आया। ठीक है, फिर से देखिए, न ही नित्य, नित्यस्य ओंकार से, नित्य ओंकार का अंजसा एव उत्पत्ति अवकल्पते, जो एक्चुअल ओरिजिनेशन है उस ओंकार का, वो हम अवकल्पते, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से आया। क्यों? क्योंकि वेद भी नित्य है, तो वेद का जो कॉज होगा वो तो नित्य होगा ही।
उसी से आया हुआ है सारा का सारा चीज। स एवं भूत ओंकार इंद्र सर्व कामेश। अब आ गया इंद्र का सर्व कामेश। ठीक है, सो छंदोभ्य धम्रता संभव हुआ, ये क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है कि लोक देव वेद व्याधिभ्य, जब इसको उन्होंने चयन किया सारिष्ठम जिग्रक्षो, क्योंकि वो सारिष्ट लोग एसेंस है उन सब चीजों का, वही निकला जो कि प्रजापति को मिला, क्योंकि वो जानने के इच्छुक थे और वो तपस्या में भी बैठे हुए थे। तो ओंकार सारिष्टत्वेन प्रत्यभादित्य, तब वो ओंकार मैनिफेस्टेड। फिर क्या हुआ, न ही नित्य से ओंकार से अंजसा एव उत्पत्ति अवकल्पते। तो उत्पत्ति ओंकार की हम अवकल्पना उसकी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल ओरिजिनेशन जो है वो हम पता नहीं लगा सकते हैं, वो नित्य है। जैसे वेद नित्य है वैसे ही ओंकार भी नित्य है। इसलिए उस छंदोभ्यो वेदेभ्यो वेदा ही अमृतम तस्मात् अमृतात् अधिसंभव, उसी से वो मैनिफेस्ट हुआ है। क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है? बढ़े आगे। हमको तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, समझ में ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा? मुझे क्लियर नहीं है क्या? ठीक है ना? ठीक है अम्मा। हाँ मीनाक्षी जी। हाँ अम्मा, और एक बार बोलिए ना, जो आप ये बोला था ना, कैसे आगे वो चर्न करने के बाद कैसे आगे? देखिए, छंदोभ्यो अधि अमृतात् संभव हुआ, ये मूल मंत्र में है। छंदोभ्यो, तो छंद से, फ्रॉम फिफ्थ केस आ गया छंदोभ्यो। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार फोर्थ लाइन में बोल रहे हैं छंदोभ्यो मतलब क्या, वेदेभ्य, स्लैश कर दीजिए वहां, बस उतना ही है। छंदोभ्यो मतलब वेदेभ्य, वेद से, छंद से मतलब वेद से, फ्रॉम वेद, मतलब वेदा अमृतम, फिर से फुल स्टॉप कर दीजिए वहां। वेद जो है वो अमृतम इमोर्टल है, तो ये जो छंद है ये वेद है। छंद जो वर्ड मीनिंग, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग है, उसका मीनिंग है वेद, और जो वेद है वो अमृतम है, इमोर्टल है। बोले अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तस्मात अमृतात, उस अमृत से, मतलब आ, वेद से क्या हुआ, अधिसंभव हुआ, उससे ही वो आया है बाहर, वो आया है। वो अब कौन, ये ओंकार, वहां पे हमको ऐड करना पड़ेगा ओम। वो इट गॉट मैनिफेस्टेड, नाम नहीं ले रहे उसको। तस्मात अमृतात अधिसंभव, उसी से ही ये ओंकार निकला है। बोले ठीक है। फिर क्या हुआ, कैसे निकला है? बोले लोक देव वेद व्याहृतिभ्य, यहाँ पे फिर से व्याहृतिभ्य, फिर से पंचमी है यहाँ पर। उसका जब उन्होंने चयन किया, खूब चयन किया मतलब मंथन किया, ब्रह्मा जी बैठे थे, कहाँ से आया, क्या हुआ, ये सब का, तो पहले लोक आया, फिर देव आया, फिर ये सब वेद आया, व्याहृतिभ्य, सारी के सारी भूर्भुवः स्वः, ये सब आया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, वो पूरा का पूरा सब कुछ हुआ। तो उसमें से क्या हुआ, सारिष्ठम बीइंग द एसेंस ऑफ ऑल, क्योंकि वो सबका एसेंस है, तो वो ऐसे नहीं पता चल जाता है ना। जैसे आपको बहुत अच्छी किसी ने मिठाई खिलाई, सपोज आपने बहुत अच्छे से खाई, ठीक है, कल ही मुझे किसी ने मिठाई खिलाई, समझ में नहीं आ रहा था इतनी टेस्टी मिठाई है, किस चीज से बनी हुई होगी। तो हम क्या करते हैं, मंथन करते हैं, हम लोग उसको खोल के देखेंगे, तो इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर टेस्ट जो है, कुछ जो है इसमें मावा भी पड़ा हुआ है। फिर किसी से पूछेंगे तो मुझे तो कुछ गाजर भी इसमें लगा, फिर दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं मुझे इसमें कुछ कुछ मेवे भी पड़े हुए लग रहे हैं, काजू बादाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली क्या, हम चर्न कर रहे हैं। जब चर्न किया, लोगों से पता चला ये हुआ तो उसको मंथन कर रहे हैं, हाथ से एक्चुअली मंथन कर रहे हैं क्या, नहीं, हम सोच रहे हैं उसके बारे में, मेडिटेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सब। फिर किसी ने आके बोला कि ये तो गाजर का बना हुआ है, गाजर की मिठाई। अच्छा, गाजर की मिठाई इतनी टेस्टी। तो फिर हमने सोचा अच्छा, इसका एसेंस क्या है, गाजर। तो सबका सब वो मिठाई में से मिठाई से व्याप्त क्या था, गाजर। पूरे में से जा कौन रहा था, गाजर।
तो ऐसे ही लोक देव वेद व्यार दिव्या सब कुछ चर्न कर करके जो अल्टीमेटली हाथ में आया वो क्या है, वह ओम सारिष्ठम। सारिष्ठम मतलब क्या, जो मेन सार है, जो उत्तम सार है वो आया। और किसको पता चला, यहाँ पे सिक्स केस है, जिगृक्षो हो, जानने के इच्छुक वाले, कौन, प्रजापति है, ऑफ दैट प्रजापति। कैसे थे वो, तपस्यतः, सारे एक ही केस में है, सिक्स केस, ऑफ दैट प्रजापति हु इज डूइंग तपस्या, हु वांट्स टू नो द एसेंस ऑफ दैट ओंकार, ऐसा हो जाएगा ये। जिगृक्षोः तपस्यतः प्रजापतेः ओंकारः सारिष्ठत्वेन प्रत्यभादित्यर्थः। तो सारिष्ठत्वेन मतलब दैट डूइंग द एसेंस ऑफ, और जो सबका एसेंस है वो गाजर तो गाजर जो है वो मैनिफेस्टेड, वो आ गया सबके सामने, ओ गाजर है, ओके। हमको पहले पता ही नहीं पड़ा था, खाने के बाद, सब कुछ मंथन करने के बाद पता चला, ओ ये गाजर की मिठाई। अब क्या हुआ, नहीं नित्यस्य ओंकारस्य अंजसा एव उत्पत्ति ही अवकल्पते। तो वो जो 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 ये है ओम, ओम है, उसकी हम डायरेक्ट उत्पत्ति नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो नित्य है। नित्य से ओंकारस्य, वो नित्य है, ओंकार जो है वो नित्य है, इसलिए उसकी उत्पत्ति कब हुई, एक्चुअली तो वो सबका एसेंस ही है। तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो कब से, जब हम आए रूम में घुसे तभी भी वो ऑलरेडी थे, तो हम कैसे बताएं कि वो कब आए। हम किसी रूम में घुसे मीटिंग के लिए, तो वो जो व्यक्ति है, सपोज वो ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए थे, एक कोई ए व्यक्ति है, वो व्यक्ति वहां बैठे हुए थे, तो हम लोग को किसी ने पूछा बाद में, किसी बी ने पूछा हमसे कि वो ए जो है वो कब आए थे, कहा पता नहीं, मैं जब आई तब तो वो आ चुके थे ऑलरेडी। वैसे ही यहाँ पर नित्य से ओंकार से अंजसा है, वो उत्पत्ति अवकल्प न अवकल्पते, इसलिए उसकी उत्पत्ति कब हुई है ये हमें पता ही नहीं है। और क्योंकि वेद अनादि है, इसीलिए हम ओंकार को भी अनादि ही मानते हैं। स एवं भूत ओंकार, ये एवं स एवं भूत ओंकार, वो जो इस तरह का ओंकार है, जो अबव मेंशन ओंकार है, जिसका हमने अभी ग्लोरिफिकेशन किया है, जो कि विश्व रूप भी है, जो कि सर्व व्याप्ते भी है, ये सब वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, नहीं हो तो एसेंस ध्यान रखिएगा। क्या है, वो विश्व रूप भी है, वो व्याप्त भी है, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में ये सारे उसी के ही हैं। वो ओंकार जो है जिसके हमने अभी तारीफ किया है, वही कौन है, वो सब मेंद्रो मेधया स्पृणोतो। ठीक है, तो आप ये यहाँ तक समझ में आया, अवकल्पते तक क्लियर हुआ, अब लग रहा है क्लियर, क्लियर हुआ। जी अम्मा, थैंक यू। आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब मुझे आप बताइए, इंद्र सर्व कामेश, ये इंद्र मतलब हो गया सर्व कामेश, सर्व कामेश मतलब सर्व कामानाम ईशः, जो सारे के सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, या सब कामनाओं के अधिपति हैं, मतलब ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द डिजायर्स, वो पूरी इच्छा हम लोगों को पूरी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमको चाहिए, ही हैज दैट इन इनफाइनाइट मेजर व्हाट आई वांट, इसलिए यहाँ पर उन्हीं का नाम जो है वो सर्व कामेश है, इंद्र है, ओंकार है, वो लॉर्ड जो है, मूर्ति ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ, ओंकार क्या है, मूर्ति ऑफ दैट लॉर्ड हिमसेल्फ, वही भगवान ही है वहां पर, परमेश्वर, वो परमेश्वर है। ठीक है, वो उनका, उनके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर माँ दिया है, माँ का मतलब हो गया माम। अब मुझे आप बताइए, ये माँ वर्ड कहाँ है मूलम में, मूलम में माँ वर्ड का, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मतलब इंद्र सर्व कामेश परमेश्वर माँ, माँ का मीनिंग दे दिया है माम, तो यहाँ माँ कहाँ आ रहा है, दिख रहा है क्या इंद्र। आपको। ठीक है, कहाँ आ रहा है दूसरे, हम बताए।
कहाँ है? दिखाई दे रहा है क्या माँ? माँ इंद्र। हम्म। सबको समझ में आया? हाँ, मेंद्रो है ना? मेंद्रो को ब्रेक करिए। मेंद्रो को ब्रेक कैसे करेंगे? और कौन सी संधि लगेगी? मेंद्रो को ब्रेक करिए, पितामह ब्रेक करिए, अभामा ब्रेक करिए। माँ प्लस इंद्रो। हाँ, इंद्रा। तो मेंद्रो कैसे बन गया ये? आ प्लस ई। ई ओ। ओ। आ प्लस ई मिलके आ प्लस ई मिलके क्या बनता है? ई। है? ए ए ए ए। ए बनता है। कौन सी संधि बोलते हैं इसको? वृद्धि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि तो कभी ही प्लस अ प्लस आ। ई बन जाए। कवि, कविति। वृद्धि होगा अम्मा? नहीं, वृद्धि नहीं। हाँ। इको एनर्जी। रुक नहीं जाओ, नहीं इक्वल पास नहीं। के कमरे में हो, रुको मैं आ रही हूँ। कोई एनर्जी कहाँ से हो? दूसरा आगम हो गया है ना यहाँ। कौन सी संधि है? एक अक्षर बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? गुण। हाँ, आद गुण। आद गुण। आद गुण। ये गुण संधि हो गया ना। आ प्लस ई तो इक्वल टू ए हो गया। मेंद्रो। तो ये माँ बोल रहे हैं। अब माँ का मीनिंग क्या हो गया? माँ का मीनिंग बताइए। माँ का मतलब क्या हो गया? भाष्य में देखिए, देख के बताइए क्या होता है। नेक्स्ट वाला वर्ड ही मीनिंग रहता है ना। माम। माँ। भाष्य में मीनिंग बताए हुए रहता है ना, तो माँ के आगे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? माम। तो यहाँ पे माम हो गया। तो माम, माम का प्रातिपदिक क्या है? अहम। प्रातिपदिक अस्मद। अस्मत्। 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 अहम, अपम वयम। आवाम, वयम। फिर मम्मा माम आवाम अस्मान। हाँ, मामा, आवाम, आवाम नौ, अस्मान नः। ठीक है, तो ये माम हो गया, द्वितीया एक वचन। ठीक है, फिर माम मुझको। मुझको मेधया। एक एक वर्ड देखिए। मेधया। मेधया मतलब क्या? फिर से प्रज्ञया। मुझे, मुझको क्या दो आप? मेधा। मेधा के द्वारा या प्रज्ञा के द्वारा। प्रज्ञा बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि जो अभी हमने देखी, हमको चाहिए वो। विदाउट बुद्धि, विदाउट मेधा जो है, हम इस ज्ञान को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। हमको चाहिए तो आप हमको वो दो। हम मांगेंगे तो देंगे, हम मांगते ही नहीं, हम फालतू की चीजें मांगते रहते। तो इंद्र सर्व कामेश, जो सर्व कामना को प्रदान करने वाले हैं, जो परमेश्वर हैं, जो यहाँ पर भगवान है, वो क्या? वो परमेश्वर है। माम, माम, माँ मतलब माँ, मुझको मेधा के द्वारा या प्रज्ञया स्पृणोतु। स्पृणोतु नेक्स्ट वर्ड है। मेधया स्पृणोतु। तो स्पृणोतु मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर मे ही प्लीज, मे बी प्लीज विथ मी। वो जो है स्पृणोतु प्रीणयतु। भगवान भाष्यकार ने स्पृणोतु के जगह प्रीणयतु। क्यों? वो मुझसे प्लीज हो, वो मुझसे खुश हो, मेरी इस प्रशंसा से खुश हो। खुश होने, प्रीणयतु। तो प्रीणयतु, उसके आगे उन्होंने कर दिया बलयतु वा। वो मुझे बल भी प्रदान करें, वो खुश भी हो और मुझे बलयतु, मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी दे, मुझे बलयतु वा। तो
क्या हो रहा है, जब मैं उनको प्लीज कर पाऊंगा वो भी मुझे प्लीज कर पाएंगे। यहाँ पर परस्परम भावयन्तः हो रहा है। तो हम लोग जो है भगवान को प्लीज कर रहे हैं, भगवान जो है हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। ऐसा हो रहा है दोनों तरफ से। प्रीणयतु बलयतु वा, बलयतु वा, देखिए जितना हम ज्यादा प्योर हार्टेड होंगे, मोर यू आर प्योर हार्टेड, मोर राइट नोशन इज देयर, और मोर गुड कैरेक्टर जो है हम होगा, तो फिर हम भगवान को उससे ज्यादा प्लीज कर पाएंगे और भगवान भी हमसे ज्यादा खुश होंगे। प्योर हार्टेडनेस, माइंड की सटिलिटी या फिर प्योरिटी, हार्ट की प्योरिटी, माइंड की में राइट नोशन जो हो, और हमारा कैरेक्टर, हमारे इंद्रिय जो है सब अपनी अपनी जगह पर हो, जहां इंद्रिय अपने लिमिट्स जो क्रॉस ना करें। इंद्रिय अगर हमारे लिमिट्स क्रॉस करने लगे वो अशुद्धता का कारण है। तो मन में कहीं ना कहीं अशुद्धता है बहुत। माइंड को हमको ऐसा बनाना है कि किसी के साथ में भी हम हमारे माइंड को शेयर कर पाए, हमारे थॉट्स हम शेयर कर पाए। गलत कोई भी भावना हमारे माइंड में नहीं है, दूसरों के लिए नहीं है, हम एज ए साधक हमारी साधना है कि हम गलत थॉट किसी के लिए भी ना रखें। ठीक है, तो ये गुड कैरेक्टर, प्योर हार्टेडनेस और राइट नोशन, ये तीनों चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस है माइंड में तो हमको जाके पीछे देखना चाहिए, हमको ये इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज मिलेगी जहां पर हमने काम नहीं किया हुआ है। फिर से, अगर हमारा डिस्टर्बेंस है माइंड में, आइदर आई एम नॉट प्योर हार्टेड, कहीं ना कहीं मेरे मन में मतलब हार्ट में कहीं ना कहीं किसी के लिए दुर्भावना है। दूसरा, हमारा कहीं ना कहीं नोशन करेक्ट नहीं। तीसरा, हमने कहीं ना कहीं उच्छृंखलता की है, कुछ हमको देखना नहीं चाहिए था हमने देखा, कुछ बोलना नहीं चाहिए था बोला, कुछ छूना नहीं था छुआ, कुछ सोचना नहीं था सोचा। कहीं ना कहीं माइंड के लेवल पे या बॉडी के लेवल पे हमारा कैरेक्टर में दोष है, इसीलिए हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। ये तीन चीजों को अगर हम लोग देखते रहे, हमारी प्योरिटी अपने आप आएगी। नायम आत्मा, पूरा करिए, नायम आत्मा बलहीनेन बलहीन लभ्यः। लभ्यः। हाँ, बलहीन होंगे तो हमको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो ज्ञान प्राप्त करिए, कठोपनिषद में मुंडक में दोनों आता है। ये इसको हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको बल चाहिए बहुत, और वो बल जो है वो हम लोगों को इन तीनों चीजों से आएगा। वॉट एवर मेक्स माई कैरेक्टर वेरी स्ट्रॉन्ग प्योर, वैसे चीजें हम लोग को सोचनी चाहिए, वही बल है। तो यहाँ पर बलयतु वा, ये प्रशंसा करके भगवान की ये हम लोग को हम मांग रहे हैं कि आप प्रसन्न भी होइए और हमको आपको बल भी दीजिए, स्ट्रॉन्ग भी बनाइए। प्रज्ञा बलम ही प्रार्थ्यते, और प्रज्ञा बल के लिए भी प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर। तो जो नॉलेज है हमारा वो कैसा होना चाहिए, वो फ्लिकरिंग नहीं होना चाहिए। आप हमको बुद्धि दीजिए, हमको आप ठीक ठीक विजडम दीजिए, आप हमको डिस्क्रिमिनेशन विवेक शक्ति दीजिए, आप हमको ज्ञान दीजिए, ताकि हमारी बुद्धि जो है वो स्थिर हो। नॉलेज शुड नॉट बी फ्लिकरिंग, वो स्थित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ की तरह, अस्थिर प्रज्ञ नहीं होना चाहिए। वो स्थित होना चाहिए एकदम। तो स्थिर प्रज्ञ हम बने, प्रार्थ्यते। ठीक है, ये हो गया हमारा समेंद्रो। एक ध्यान उधर ऊपर रखिएगा, समेंद्रो मेध्यास प्रणतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम। अब यहाँ पे चलते, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अमृतस्य, अमृतस्य जहां जहां पर मेन मूलम से है ना, उसको आप अंडरलाइन करते रहिए तो ध्यान में रहे। मुझे भी ऐसे ही समझ में आता है, अंडरलाइन करिए तो समझ में आएगा। अच्छा, ये मूलम का शब्द है, अंडरलाइन करिए या मार्कर से करिए जैसा आपको ठीक लगे। तो अमृतस्य, अमृतस्य मतलब क्या, अमृतत्व हेतु भूतस्य। अमृतस्य मतलब अमृतस्य हेतु भूतस्य, वो डायरेक्ट कॉज, इट इज द कॉज ऑफ अमृतत्व, इट इज द कॉज ऑफ इमॉर्टैलिटी।
कौन? ये जो ब्रह्म ज्ञान से, कौन? ब्रह्म ज्ञान का वो कॉज है, ठीक है। अच्छा, कौन? ये बुद्धि, मेधा, ये जो है तद अधिकारात। तद अधिकारात मतलब क्या? तद मतलब ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। तो बिकॉज उसका ही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे चल रहा है ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे तद अधिकारात, वो उसके अधिकार स्वरूप में अधिकारी उसका बनूं। देखिए, चार तरह के अधिकार, चार तरह के साधक होते हैं। सबसे पहला वाला होता है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी कैसा होता है? एकदम अलर्ट माइंड है जिसकी, एकदम प्रज्ञा एकदम एकदम सात्विक है, फट 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 जैसे जैसे हो रहा है, धारण शक्ति भी है, ग्रहण शक्ति भी है, उसको समझ में भी आ रहा है। जो जो सुन रहा है उसका, उसकी बुद्धि कैसी है? प्रत्ययायितम, वो प्रत्ययायित बुद्धि है, पीछे 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 स्पीकर के चल रहा है। दूसरा कौन है? दूसरा जो है उत्तम अधिकारी नहीं है, वो मध्यम अधिकारी है। मध्यम अधिकारी क्या होता है? तो थोड़ा भूल गया, भूलने पर फिर से थोड़ा सा वो एफर्ट डालता है, उसको याद आ जाता है। एफर्ट डालने पर उसको याद आ जाता है, ही रिमेम्बर्स। निकृष्ट अधिकारी क्या, कौन सा होता है? वो बार 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 सुनता है और फिर से भूल जाता है, फिर सुनता है, फिर से भूल जाता है। और फिर एक और अधिकारी भी है, वो एकदम अधम है। अधम क्यों है? वो बॉदरिंग, ही डज नॉट बॉदर टू रिमेम्बर ऑल्सो। ले छोड़ो, ये हाँ सुना था सब, सुबह सुबह ये लोग सब बक 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 करते रहते हैं, आत्मा ये सब ज्ञान में पता नहीं क्या है क्या नहीं। वो सोचता भी नहीं है और वो बॉदर भी नहीं करता है कि मुझे सोचना भी है उसके बारे में। तो उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम, ऐसे चार जो है ये अधिकारी होते हैं। जो कि ये तो यहाँ पर हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग जो है उत्तम अधिकारी बने, उसके लिए आप हमको बल दीजिए। तद अधिकारा हे देव, हे देव यहाँ पर है ना, अमृतस्य देव धारणो भूयासम। हे देव, देव जो है ये वोकेटिव में है। हे देव, तो हे देव धारण, नेक्स्ट वर्ड है धारणो। धारणो को इन्होंने कह दिया धारयिता। धारयिता मतलब मैं होल्डर बनूं उसका, धारयिता। तो धारयिता, हे देव अहम अमृतस्य धारयिता, मैं उसका धारिता। धारिता का प्रातिपदिक कोई बताएगा क्या है? धारिता का प्रातिपदिक क्या है? धारिता, मैं बता देती हूँ, एक हिंट देती हूँ। पिता का है पितृ, माता का है मातृ, ऐसे धारिता का क्या होगा? बोले आपने तो पूरा ही बता दिया। धात्री। धात्री। धारित्र, अरे धारित्र, ठीक है। धारित्र, तो वो धारिता, तो धारित प्रथमा है, नॉमिनेटिव। तो वो हे देव धारित्र, मैं जो है धारिता बनूं। धारिता, धारणो मतलब धारिता, मैं धारिता बनूं। मे आई बी एबल टू होल्ड दैट इमॉर्टेलिटी, जो यहाँ पर जो अमृतस्य कारण जो है, ब्रह्म ज्ञानस्य जो हेतुभूतस्य जो कारण है, कॉज ऑफ दैट इमॉर्टेलिटी है, वो जो प्रज्ञा है उसका मैं उसको धारण करने वाला बनूं। कितनी सुंदर प्रेयर है, देखिए। अब भूयासम, अब जो भूयासम है यहाँ पर, वो भूयासम क्या है? देखिए, अमृतस्य देव धारणो भूयासम, है ना। तो ये जो भूयासम है यहाँ, तो यहाँ पर भूयासम जो लिखा हुआ है ये आशीलिंग है, लिंगों में ये आशीलिंग है। तो मे आई बी एबल टू होल्ड दैट इमॉर्टैलिटी, मे आई बी एबल टू होल्ड द कॉज ऑफ दैट इमॉर्टैलिटी, वो दैट इज अ ब्रह्म ज्ञान। मतलब मेधा शक्ति का मैं होल्डर बन पाऊं, क्योंकि वही, उसी से ही मुझे वो इमॉर्टल अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। एक तो हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ से संसार में जाएंगे, अभी 8:30 बजने में 10 मिनट है, 10 मिनट बाद हम सब भूल जाएंगे, हम फिर से संसार में आ जाएंगे, ये करना है वो करना है। ले नहीं, उसको मैं पकड़ के रख पाऊं, ये इफ वी प्रे भगवान विल गिव अस दैट पावर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भूयासम, तो ये अहम के लिए है, प्रथमा है भूयासम। कैसे चलता है? भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूयाहा, भूयास्तम, भूयात, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म, इस तरह से आशीलिंग चलता है।
ठीक है, तो वो अब क्या हुआ, धारिता भूयासम भवेयम, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बनूं, उसका धारिता बनूं। धारित्र जो है उससे धारिता बना, माता मातारौ मातारः से धारिता धारयितारौ धारयितारः से चलेगा। अब क्या हो गया आज आपको पता नहीं। किंच शरीरम में विचर्षणम, अब देखिए ये भवेयम भूयासम हो गया ना, यहाँ पर हम लोगों को, ये मैं आगे बताती हूँ, चलिए ये लाइन खत्म कर देते हैं। किंच शरीरम में विचर्षणम, ठीक है, तो ये शरीरम मतलब क्या है, मे आई हैव गुड ऑर्गन्स, शरीर जो है वो मेरा ठीक ठीक रहे, ठीक ठीक रहे मतलब क्या, विचर्षणम मतलब विचक्षणम, ये विचक्षणम मतलब योग्यमिति एतत्, ज्ञान योग्य बने, ये शरीर मेरा जो है वो हेल्दी रहे, वो एकदम ऐसे लुल्ल पुंज, या फिर बिल्कुल इसमें कोई एनर्जी नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा हम मोटे हो गए, ओवरवेट हो गए, कुछ करने का ही मन नहीं हो रहा, पड़े हैं, या फिर एकदम ही क्षीणहीन ऐसे हो गए, दोनों ही खराब। एनर्जी के साथ फुल होना चाहिए, एंथुसियाज्म के साथ फुल होना चाहिए, उसके लिए हमारा शरीर जो है हमको ठीक चाहिए। तो मे आई हैव गुड बॉडी, किंच शरीरम में विचर्षणम, विचर्षणम मतलब विचक्षणम, एकदम अच्छा हो, योग्यम इति एतत्, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जितना शरीर को चाहिए उतना हम लोग दें उसको, क्योंकि यही हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए आगे बढ़ने का साधन है, इसको हम छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा। इति एतत् भूयादिति पुरुष विपरिणाम, अब यहाँ पे प्रथम पुरुष कर दीजिए आप, इसी में थोड़ा सा जो समझाना था तो भूयादिति, अब यहाँ पर भूयात ये हमको लिखना है, ऐड करना है, तो यहाँ पर पहले हमारा भूयासम था ना, मतलब भूयासम आश्रयलिंग में वो उत्तम पुरुष में यूज हुआ था, अहम भूयासम, इतना तो हम सब लोग समझते हैं, अहम भूयासम, मेरे लिए भूयासम, पर जब शरीरम आ जाएगा तो इसमें इसमें विभक्ति ये चेंज हो गया, पुरुष चेंज हो गया, तो प्रथम पुरुष में आ जाएगा, तो भूयात हो जाएगा, भूयात भूयास्ताम भूयासुहु, भूयात भूयाहा भूयास्तम भूयात, भूयासम भूयास्व भूयास्म, ऐसे चलता है, तो ये भूयासम की जगह भूयात हो जाएगा यहाँ पर, उधर नहीं, उधर ठीक था, अहम के साथ भूयासम, शरीरम के साथ में भूयात हो जाएगा, क्योंकि शरीर जो है वो प्रथम पुरुष में आ जाएगा, उत्तम पुरुष हम है, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, तीसरा वाला थर्ड पर्सन, तो शरीरम में विचर्षणम भूयात वहां ऐड करना पड़ेगा, भूयात भूयादिति प्रथम पुरुष विपरिणाम, वो आप वहां पर ऐड कर दीजिए भूयासम की जगह भूयात। बोले अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़िए। इतना क्लियर हुआ क्या, भूयासम और भूयात क्लियर हुआ? मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट है। आशीर्लिंग, आशीर्लिंग में उत्तम पुरुष मतलब मैं, जब मैं बात कर रही हूँ तो प्रथमा में बात करूंगी, तो भूयासम हो जाएगा, अहम भूयासम, तो अहम अमृतस्य देव धारणो भूयासम, मैं उसके धारण कर पाऊं, पर यहाँ पे जब शरीर जो है वो अच्छा हो विचर्षणम, तो वहां पर भूयात होगा, क्योंकि शरीर जो है वो थर्ड केस में आ गया, प्रथम पुरुष जिसको हम बोलते हैं, तो जब वो थर्ड केस में आ गया तो भूयात हो जाएगा, ठीक है, वो भूयात हो जाएगा, भूयात इति पुरुष विपरिणाम। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, जिह्वा में मधुमत्तमा, बोले जो हमारी जिह्वा है वो भी कैसी हो, जिह्वा में मधुमत्तमा, मधुम अतिशयेन मधुर भाषिण इत्यर्थ, I should be extremely soft spoken, extremely क्या बोले हम, beautiful words should come out, utter beautiful words, सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमको। जैसे पृथ्वी जी के बारे में बोला जाता है, जब वो बोलने जाते थे तब सारी प्रजा उनको ऐसे सुनती थी, क्यों, उनके चारु चित्रपद श्लक्षणम, और कैसा क्या क्या था, चारु चित्रपद श्लक्षणम गूढ़म, और
अविक्लवम, ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे उनके। चारु मतलब सुंदर, चारु चित्र पदम, अच्छे अच्छे वर्ड्स वो मिला मिला के अंदर डालते थे। गूढ़म, ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ वर्ड्स पर ही जा रहे हो, उसमें डेप्थ होता था, ग्रेविटी होती थी एक वर्ड्स में। और अविक्लवम मतलब एक दूसरे को काटने वाले नहीं होते थे कि पहले आपने बोला कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर बोला कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से बोल भी सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। श्लक्षणम, क्लियर, क्लैरिटी है बिल्कुल वर्ड्स में, वैसे होना चाहिए। वांग में मनसी प्रतिष्ठित, मनो में वाची प्रतिष्ठित, वो वांग जो है उसमें हमारी सरस्वती माँ है, हमेशा वहां पर स्थापित रहे। ठीक है, वांग में मनसी प्रतिष्ठा, वांग जो है मेरे मन में तभी जो भी हम बोलते हैं वो डायरेक्ट हमारे माइंड को इम्प्रेस करता है, वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। हम अगर अच्छे शब्द बोलेंगे तो नेचुरली वहां पर भी अच्छा इंप्रेशन रहेगा हमारा। भरत जी जब बोलना चाह रहे थे उनके दरबार में, सभा में, पिताजी ये राम जी के सभा में चित्रकूट में, जब सबने बोला कि तुम बोलो, राम जी को बोलो, तुम्हारे मन की बात बोलो, राम जी ने भी कहा भरत तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। सोचिए इतना बड़ा उन्होंने सेंटेंस बोल दिया, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, तुम अगर बोलो मुझे वापस जाना है मैं वापस चलूंगा। सब देवता देवी लोग एकदम तटस्थ हो गए, अलर्ट हो गए, अरे ये क्या करने जा रहे हैं भरत जी। तब सबने जाके बोला सरस्वती माँ को, इसकी इनकी मति बदलो। बोले तुम पागल हो, इनकी मति बदलना आसान है। तब भरत जी ने उनको बोलने से पहले ही सरस्वती माँ का आह्वान किया, और वहां पे तुलसीदास जी लिखते हैं, हिय सुमरी शारदा सुहाई, हिय सुमरी शारदा सुहाई, मन में ही उन्होंने शारदा का स्मरण किया। मानस ते मुख पंकज आई, मन में ही रहती थी वो, तो मानस से मुख पंकज आई, मानस से फट से वहां पर आ गई, ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमको इन्वोक करके रखा था। किन चीजों से? तीन चीजों से, प्योरिटी ऑफ हार्ट, राइट नोशंस और गुड कैरेक्टर, ये तीन इंपॉर्टेंट है। उससे ही हमारा सारी चीजें जो कंट्रोल में आ जाती है। तो इसीलिए साइन क्या है एक पर्सन का कि वो अच्छा स्पीकर है? ही इज लव्ड बाय ऑल, ही इज वेरी लविंग। कुछ कुछ महान महात्मा को, संतों को मैंने देखा है, ऑटोमेटिकली पीपल फ्लॉक अराउंड देम, सिर्फ भंवरे की तरह उनके आसपास में घूमते रहते, ये इसीलिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए जहां पर हमें बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम चुप ही बैठ जाते हैं, हमको जीभ दिया है भगवान ने ताकि हम उसको यूज करें, हम यूज ही नहीं करते, हम बोलते ही नहीं है। जहां पर बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए, नहीं तो पाप हो जाता है। चुप नहीं रहना चाहिए, क्या फिर आपको जीभ जुबान दी क्यों है भगवान ने? अच्छे से उसको यूज करना चाहिए। हम बोल नहीं रहे हैं इसका मतलब है हमारी, जैसे जैसे बैंक्रप्सी होती है ना, वैसे इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, इमोशनल बैंक्रप्सी। कई बार जगह मैंने देखा हुआ है, स्पेशली मैं जब साउथ अफ्रीका में थी वहां पर कई बार देखती थी, लोग कुछ बोलते ही नहीं है। स्वामी जी आज बैठे हुए हैं, गुरु जी आए थे, तेजोमैन जी गुरु जी, सब ऐसे ही बैठे हुए थे, उनकी तरफ चेहरे पे कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। आपकी जर्नी कैसी हुई, आपको यहाँ कैसा लग रहा है, आप कुछ यहाँ बोलना चाहेंगे, आप बहुत सुंदर गाते हैं, या जो भी चीज बोले कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेस करना चाहिए। इंडिया में काफी अच्छा है, हम बोलते हैं, और इसको सुंदर बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कि हम सामने वाले को, क्योंकि वो थॉट्स दे, हम ब्यूटीफुल थॉट्स दे, हम प्रेज करें हम। तो ये हम जितना हम सेवा स्पीच से कर सकते हैं उतना उतना सेवा हम बॉडी से नहीं कर सकते। स्पीच से हम बहुत, एक छोटा सा सॉफ्टेस्ट पोर्शन है हमारे शरीर का, और उससे हम हार्डेस्ट वर्ड्स यूज करते हैं कभी, और वो हमेशा के लिए हमारे इसमें स्मृति पटल में वो रह जाता है। तो इसलिए बहुत संभाल के हमारे वर्ड्स जो है वो देने चाहिए। कभी कभी हम लोग खाना दे देते हैं, मोर देन गिविंग फूड इज गिविंग वर्ड्स, गुड वर्ड्स। वो वर्ड्स आपको याद रह जाएंगे। फूड आपको क्या खिलाया था पिलाया था हमको याद नहीं रहेगा, पर जो शब्द बोले गए थे उस समय हमारे लिए हमेशा याद रह जाएंगे। एक महात्मा के पास में गई थी, तो छोट मतलब ये जस्ट नई नई थी, मैं इसमें वेदांत कोर्स करके आई हुई थी।
पर उन्होंने जब बुलाया मुझे, ने वहां पर बुलाया, आश्रम में बुलाया सब लोगों के सामने, ऐसे ऐसे वर्ड्स मेरे बारे में, मैंने कहा कि अच्छा मैं ऐसी हूँ, मुझे ही नहीं पता था। पर जब समझ में आया कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या खिलाया, कैसे रखा, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो वो एक एक वर्ड मुझे अभी भी याद है। वो खड़े होके मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लोगों को। मैं तो छोटी हूँ, इतनी छोटी हूँ उनके साथ। ये डिफरेंसेस समझ में आता है। तो वैसा होना, वो याद रह जाते शब्द, और खराब शब्द वो भी याद रह जाते हैं। खाना पीना याद नहीं रहता, क्या किसने किया वो याद नहीं रहता है, पर ये सारी चीजें ना याद रह जाती हैं। तो इसीलिए हमारा, हमको वैसे ही बनना चाहिए जैसे हनुमान जी ने, जैसे ही सीता माँ को देखा, जैसे ही जिस क्षण उनको देखा, वैसे ही उन्होंने कहा तो ही देखी शीतल भई छाती, तुमको देख के ही मेरा मन जो है एकदम शांत हो गया है। तुमको देख के ही शांत हो गया। ऐसा होना चाहिए हमारी पर्सनालिटी, कि देख के हमको बहुत अच्छा लगे कि वाह, अब कौन है। ये सारा करने से, उपासना करने से आएगा। करते करते, ये सब तपस्या है, तपस्या के थ्रू ये सभी सारी चीजें आती हैं। तो गुड स्पीच जो है, दैट ऑल्सो क्वाइटन्स अवर माइंड, हमारे माइंड को बहुत शांत बना देती है। इसको ठीक करना ना, थोड़ा सा उसमें साधना लगती है, तपस्या लगती है। खट 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 कोई बोलता रहता है, उसे साधना नहीं की हुई है, इसीलिए उससे वो ऐसे बोलता है। जो साधना करता है उसके स्पीच से समझ में आ जाता है कि मैंने साधना की थी। कोई कोई लोग इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो लगता है कितनी साधना की होगी इन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए, और उन लोगों को हम घंटों सुन सकते हैं। अब ये डोंगरे जी महाराज वगैरह, ये 6-6 घंटा भागवत करते थे, भागवत सप्ताह में। वो महाराष्ट्र वगैरह में ये लोग लेते थे, अब तो वो नहीं रहे। पर आपने सुना, वो बहुत बड़े महात्मा थे। 6 घंटा बोलना एट अ स्ट्रेच, तो पूरी तपस्या ही दिखती है। हम 5 मिनट जो है हम बोल नहीं पाते हैं, हमको इतना प्रिपरेशन लगता है। तो अगर 6 घंटे बोल रहे हैं, कोई प्रिपेयर करके तो नहीं बोल रहा होगा ना। मेन मेन पॉइंट्स प्रिपेयर रहते हैं, पर उस तरह से एक फ्लो में बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, इसलिए कितनी तपस्या चाहिए। और लोग ऐसे बैठे रहते थे, मतलब दे आर हेल्ड, दे वेर हेल्ड बाय हिज स्पीच। ऐसे नहीं कि इधर उधर जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, एकदम एकदम सब सुनते रहते थे। ठीक है, तो जितना हम शांत अंदर से बनेंगे, उतना ही धीरे 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 हमारी स्पीच में भी अट्रैक्शन आता जाएगा। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, गीता पाठ करते हैं, सब जोर जोर से उच्चारण करते हैं, सब सूक्त पढ़ते हैं, उससे हमारी तपस्या होती है वाणी की। ये इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, आज हमारा टाइम हो गया है, इसका हम लोग कल और आगे देखेंगे। तो हमने कहाँ तक देखा फिर? वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, नहीं सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, सजिह्वा में मधुमत्तमा, यहाँ तक देखा हमने। कर्णाभ्याम भूरि विष्णुवा, यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।